हेलो दोस्तों। ये है ज़ाइडको युवा ओरा प्रोजेक्टर का लाइव। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। ये डे टाइम में इसका प्रोजेक्शन है। इट्स गुड। एंड्रॉयड मिरर करने के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन मिरर करने के लिए अम, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें ऐप में जाना है। या तो मेरा कास्ट से हो जाएगा। मेरा कास्ट में क्लिक करेंगे और उसके बाद अपने फ़ोन में आपको मिरर में इस डिवाइस का नाम प्रोजेक्टर आएगा, उससे आप कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन आई फील कि मेरा कास्ट से उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही थी। उससे कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी कि टीवी कास्टिंग से मुझे मिल रही थी। तो ये कोड आता है, इसको आप स्कैन करके टीवी कास्ट के ऐप से अपना फ़ोन मिरर कर सकते हैं वायरलेसली। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अच्छी बात तो ठीक है। आई मीन वन ऑफ दी बुरी बात कि इसमें जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो बहुत जल्दी ये लूज़ कर जाता है। और आई डोंट नो व्हाई इसमें यूट्यूब नहीं चलता मेरा। लेट मी ट्राई, अगर ये चल जाए तो। ये स्पीकर का साउंड है। अभी तक तो कोई लैग नहीं दिख रहा है यूट्यूब में। दैट इज़ अ गुड साइन। तो यूट्यूब चल रहा है इसमें। ये है युवा ओरा प्रोजेक्टर। इसका साउंड मैं अब ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो ये कहीं न कहीं कभी-कभी इसकी आवाज़ जो है फटने लग जाती है। तो आई थिंक लेवल 20 से 30 के बीच में सही रहेगा। तो सरप्राइजिंगली अभी यूट्यूब बराबर चल रहा है, तो नो कंप्लेंट फॉर टुडे फॉर यूट्यूब। अदर देन दिस प्राइम वीडियो बढ़िया चलता है, हॉटस्टार बढ़िया चलता है, जियो सिनेमा भी ठीक चलता है। और बैड थिंग इज़ कि इसका एंड्रॉयड वर्ज़न, ये एंड्रॉयड वर्ज़न 9 है, तो इट इज़ क्वाइट आउटडेटेड। और मैं इसको चाह कर भी आई मीन आई डोंट नो हाउ टू अपडेट इट। अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊँ तो सेटिंग में सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट में गया तो ये बोल रहा है कि करंट वर्जन इज़ न्यू, नो नीड अपग्रेड। अब एंड्रॉयड वर्जन कहाँ से न्यू है? अगस्त 21 2024 को
ये इन्होंने डाला होगा। अब बात आती है इसके प्रोजेक्शन सेटिंग की। तो बोलते हैं कि ये फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, बट ऐसा नहीं है। ये जो मैंने सेट किया है, ये मैनुअली सेट किया है अपनी दीवार पर, वॉल पर। आई डोंट नो, मुझे कोई कमेंट अगर कोई कर रहा है तो आई एम नॉट एबल टू सी। ओके। तो प्रोजेक्टर में इसमें ऑटो फोकस मिल जाता है आपको, और ऑटो की करेक्शन, आई मीन 4D करेक्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक ठाक ऑटो फोकस कर लेता है। ऑटो फोकस में तो कोई इशू नहीं है, बट ऑटो की करेक्शन में ये वॉल पे 4 पॉइंट को ठीक से करेक्ट नहीं कर पाता है। तो बेहतर होगा कि आप इसे मैनुअली ही करेक्ट करें। ये है इसकी सेटिंग। तो अगर आपको 4 पॉइंट करेक्ट करना है तो आप ये 4 पॉइंट ट्रेपेजॉइड में जाएंगे, और इसके बाद ये आप साइड बाय साइड से इसको आप करेक्ट कर लेंगे इसके 4 पॉइंट में। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैंने किया तो फिर मुझे इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट। अब मैं कर ही देता हूँ आपके दिखाने के लिए। 4 पॉइंट ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें बस ओके प्रेस करना है, और एक्स और वाई एक्सेस पे ये ऑटो करेक्ट होता जाएगा। ये देखिए। ये इधर चला गया आपके दबाने पे। दबा के ये चारों पॉइंट इससे करेक्ट हो गए हैं। लॉन्ग प्रेस मैंने की टू रिसेट। ओह माय गॉड। अब ऑटो ट्रेपोज़ाइड में अगर मैं इसको ओके दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से करेक्ट कर लेगा इसको। और जूम सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो जूम सेटिंग में क्लिक करने के बाद ये देखिए, जिसका डर था वही हुआ। जूम सेटिंग में मैंने क्लिक किया, और जूम सेटिंग में क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली देख रहे हैं, ये फैल गया। एनीवेज इसमें 3 जूम आते हैं: हॉरिजॉन्टल जूम, वर्टिकल जूम एंड होल जूम। होल जूम में सारा का सारा पिक्चर जो है आपका जूम होने लगेगा, जूम आउट एंड जूम इन। तो इसको हम लोग होल जूम किए। अभी इसको वर्टिकल, हर बार ये गड़बड़ कर रहा है। इसको मैं जूम को, आई थिंक हॉरिजॉन्टल जूम बेस्ट रहेगा इसके लिए। लेट मी ट्राई। अब हॉरिजॉन्टल जूम में ये काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल जूम ये दीवार के पैरेलल नहीं आ रहा है अभी। ओके, तो ये इतना ही आई थिंक बेस्ट है। तो हमारी सेटिंग फिर से चेंज हो गई है जूम की, तो हमें इसे फिर से ठीक करना पड़ेगा। तो हम अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, और हम लोग अब जाते हैं 4 पॉइंट में। ये देखिए,
तो आई थिंक अब ये करेक्ट हो गया है। तो ये है इसकी जूम की सेटिंग। और के स्टार्टिंग से सब कुछ देख लेते हैं। मैं कुछ बताने लायक हो तो बता देता हूँ। प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में लिमिटेड ऐप्स मिलती हैं। ब्राउज़र है, ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट हो जाता है इससे। इसका ऐप स्टोर है जहाँ पे आप बिना साइन इन ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें प्री इंस्टॉल्ड बॉटवेयर या प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलती हैं, जैसे कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, स्पॉटिफाई, फेसबुक, क्रोम, डिज़नी डिज़नी प्लस। तो डिज़नी प्लस इंडिया में से चलेगा नहीं, तो इसलिए हमको हॉटस्टार डाउनलोड करना पड़ा। ऐप्स में देख लेते हैं। ऐप्स में आई ऑलरेडी शोड यू कि कैसा क्या होता है। और वीडियो में ये पता नहीं क्या है, मैं तो इसको आज तक यूज़ नहीं किया, बट आई विल फिगर इट आउट लेटर। म्यूज़िक, ये भी बकवास चीज़ है। ये वीडियो और म्यूज़िक का जो ऑप्शन है ये बकवास है, कोई काम का नहीं। अब सेटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेटवर्क। अभी जो नेटवर्क है इसमें इस प्रोजेक्टर का वाईफाई का जो कवरेज है ये बहुत कम है। तो ये कनेक्ट है अभी, लेकिन थोड़ा सा दूर जाने पर ये इसमें कनेक्शन का इशू आने लगता है। और ये है प्रोजेक्टर का ऑप्शन। तो मैंने आपको ऑलरेडी शो कर रखा है, ये ऑटो फोकस है, जिसके कारण ही मैंने इसे लिया, ऑटो फोकस के कारण, जो कि इस प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट डील निकल के आती है ऑटो फोकस के कारण। ये मुझे पड़ा लगभग 10,000 में। और बाकी जो इससे ऑटो फोकस में जो प्रोजेक्टर मिल रहे हैं वो थोड़ा हायर रेट में मिल रहे हैं, अबाउट 10K मिल रहे थे। बाकी इसके पहले मैं यूज़ कर रहा था या अपना वज़ाटको का पिक्सल प्लस, वो भी अच्छा प्रोजेक्टर था, 720p इसका रेजोल्यूशन था। एंड वो प्रोजेक्टर 5K और पिक्सल प्लस 6K का पड़ा मुझे। तो 6K वाला जो प्रोजेक्टर था उसमें आप उसमें सी टाइप का पोर्ट दिया हुआ था, तो आप उसको पावर बैंक से भी चला सकते थे। तो आई मीन कभी कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी उस छोटे से पिक्सल प्लस प्रोजेक्टर से। तो वो मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। उसमें ऑटो फोकस नहीं था, उसमें एक नॉब थी, बट वो नॉब भी काफ़ी सही थी। आई मीन कोई उसमें फोकस में कोई इशू नहीं हो रहा था। बट अगेन वो 720p का रेजोल्यूशन था, इसलिए मैंने उसे रिप्लेस करके ये वाला ऑर्डर किया। ये न्यूली लॉन्च हुआ था, यूआ ओरा प्रोजेक्टर। तो यूआ ओरा प्रोजेक्टर लेने के बाद मेरा अब तक का एक्सपीरियंस ये है कि इसमें 1080p का रेजोल्यूशन बताता तो है, लेकिन ऐसा फील नहीं होता है कि ये 1080 है। ऐसा लगता है कि 720p है। जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इट्स थोड़ा ब्लरी फील आता है। एक फुल एचडी का तो बिल्कुल फील नहीं आता है, काम चलाऊ काइंड ऑफ फील आता है। भाई 10,000 रुपये बड़ा प्राइस है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अ, तो थोड़ा मेहनत करना चाहिए था इनको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को। एनीवे ये जितने प्रोजेक्टर होते हैं ये होते हैं चाइना बेस्ड। ये कंपनियां होती हैं जो कि अपना थप्पा लगवा के इनको सेल करती हैं। इनका सर्विस का कोई भरोसा नहीं है, भगवान भरोसे है। तो 1 साल का सर्विस बता रखा है, बट लेट्स सी। अभी स्पीकर में इशू आ गया है। आई वाज ट्राइंग टू रीच द कस्टमर केयर, बट आई नेवर गॉट रिस्पॉन्स। तो
अभी चल रहा है, चलेगा तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक। इनपुट सोर्स में आप कनेक्ट कर सकते हैं HDMI एंड USB से। और मीडिया सेंटर, अब मीडिया सेंटर में भी ये बहुत ट्रिकी है। अब इसमें बता रखा है पिक्चर ऑडियो वीडियो स्टोर। तो अगर आपको इसमें कोई भी वीडियो आपको डालना है वायरलेसली, तो आप डाल तो देंगे, लेकिन आप उस वीडियो को डिलीट नहीं कर पाएंगे। डिलीट करने के लिए आपको आपका पूरा इसमें जो प्रोजेक्टर में एंड्रॉयड है उसको रीसेट मारना पड़ेगा। तो अब अगर आप इसमें वीडियो डालेंगे, कोई मूवी डालेंगे, तो धीरे धीरे क्या है, 2-3 मूवी में आपका पूरा इसका प्रोजेक्टर का जो रोम है, स्टोरेज है, वो बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसके स्टोरेज में मूवी डाल के देखें, तो ऐसा ना कीजिएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ नहीं है। ब्लूटूथ तो स्पीकर कनेक्ट करने के लिए है। बूट सोर्स मेमोरी HDMI का पता है, मेमोरी इसका खुद का है प्रोजेक्टर का। एंड्रॉयड लैंग्वेज जो कि कोई मतलब नहीं। ऑप्शंस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ऑप्शंस होती है एंड्रॉयड में। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट, जो कि आपको पता है कि इट्स अबाउट ब्लूटूथ एंड वाईफाई। डेट एंड टाइम इसमें प्रीसेट कहीं और किसी और कंट्री की थी एज यूजुअल, तो आपको इसको आप चेंज करना पड़ेगा, खुद से अपडेट नहीं होता ये। डिवाइस प्रेफरेंस में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। बूट मोड, अकाउंट, लैंग्वेज, एप्स। इसमें जो एप्स हैं, अब जैसे कुछ ऐप्स जो कि हैं इसमें, लेकिन वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं दिखा रहा है, जैसे कि स्पॉटिफाई वगैरह। तो आई एम नॉट श्योर कि उनको कैसे हटाया जाए एंड कैसे मेमोरी थोड़ी क्लीन की जाए। तो ये ऐप्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड हैं और कुछ डाउनलोड करी हैं, जैसे कि हॉटस्टार, डिज्नी प्लस जो इसमें आता है इनबिल्ट, वो तो चलता ही नहीं है। वो शायद बाहर के कंट्री के लिए है। जियो सिनेमा बढ़िया चलता है। और ये फाइल मैनेजर वो एक्सप्लोरर का ही है इसमें। तो ये तो हो गया ऐप्स। साउंड के इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं कि सिस्टम साउंड, भैया सिस्टम साउंड से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, नहीं तो ये पता नहीं क्या रोना गाना कर देगा। स्क्रीन सेवर, लोकल अपडेट में क्या है? Erase all your personal information and download apps. You can't reserve this action. अब अगर ये मेरा रीसेट मार देगा तो पूरा सब कुछ लॉगिन मुझे फिर से करना पड़ेगा। दोस्त के लिए रखा है प्राइम, अब वो चला गया तो फिर से लेना पड़ेगा, से बोलना पड़ेगा। It feels like I'm needy any which way. एक्सेसिबिलिटी में टेक्स्ट टू स्पीच जो कि कुछ काम की चीज़ें नहीं है। कैप्शन कुछ काम की चीज़ नहीं है। और ये है रीसेट का, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रीसेट है। तो ये है डिवाइस प्रेफरेंस। और अबाउट, ये है इसका एंड्रॉयड वर्जन 9। आई एम नॉट श्योर कि आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं, बट एंड्रॉयड 9 लिखा है। मेमोरी है ओनली 1 GB की, और डिवाइस स्पेस है ओनली 8 GB का। तो इसमें शायद कोई हीलियो का आउटडेटेड प्रोसेसर लगा हुआ है। मेमोरी क्लीन का ऑप्शन है यहाँ पे। मेमोरी क्लीन में हम लोग जाते हैं तो हमें धरती की मेमोरी दिखने लग गई है। 50% यूजेज है, लेकिन 50% सब सिस्टम की है। क्लीन ऑल करूँगा।
तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। तो आई थिंक यही था बताने के लिए। ऑल्सो इस प्रोजेक्टर में कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक HDMI है, एक हेडफोन जैक है। ज़्यादा कुछ खास पोर्ट नहीं है, 2 और 3 पोर्ट है बस। और ये जो ब्लू कलर में बटन दिखाई दे रहा है आपको, इससे ऑन एंड ऑफ हो जाता है। इसके रिमोट की बात कर लेते हैं, तो रिमोट ठीक-ठाक है, नॉट नॉट दैट मच चीप। ये इंफ्रारेड पे वर्क करता है, ब्लूटूथ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको आपको हमेशा इसके सामने रख के करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई वॉइस सर्च नहीं है, तो वॉइस सर्च ना होने के कारण आपको अगेन वही सब टाइप वगैरह करना पड़ेगा। एक माउस मोड है जो कि ब्राउजिंग वगैरह करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोकस एडजस्ट करने का बटन है जो कि यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सेटिंग का है, सेटिंग का बटन है। तो इस सेटिंग के बटन को प्रेस करने के बाद एक अलग ही सेटिंग खुल जाती है प्रोजेक्टर की। लेट मी शो यू। अब ये कौन सी सेटिंग खुल गई है? ये तो इसमें प्रोजेक्टर में दिखाई नहीं रही थी। आई मीन इसके एंड्रॉयड वर्जन में ये अलग से इसकी इनबिल्ट सेटिंग होगी। आई गेस ये सारे के सारे ऑप्शन वही हैं। अपडेट में देखता हूँ अगर कुछ चेक कर सके तो। नहीं, कुछ चेक नहीं करता। और एक ये रिमोट में होम का बटन है। होम का बटन प्रेस करने के बाद ही वापस होम में आ जाता है। अभी मैं आपको इसमें प्राइम वीडियो भी रन करके दिखाता हूँ, प्राइम वीडियो कैसा प्रॉब्लम करता है। लेट मी शो यू। डे टाइम में इसकी ब्राइटनेस तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट इसका मूवी देखते टाइम उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आता है। ऐसा लगता है कि मोबाइल ही अपने आँख के पास रख लो और मोबाइल से ही देख लो। तो ये है प्राइम वीडियो। अब इसमें मैं जब कोई भी मूवी वगैरह प्ले करने जाऊँगा, सपोज़ ये मैं प्ले करता हूँ। अब ये लोड हो रहा है और देखते हैं चलता है या नहीं। देखिए ये इसमें मैसेज आने लगा है HDMI कनेक्शन का। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द कनेक्शन टू योर टीवी, ट्राई यूजिंग अ डिफरेंट HDMI केबल। फॉर मोर हेल्प गो टू primevideo.com/video help। तो अब इशू ये है कि इसमें तो प्राइम कोई HDMI कोई डिवाइस तो कनेक्ट किया ही नहीं मैंने, तो ये हेल्प ये क्यों आ रहा है? तो ये है इसमें इशू। पर करते हैं कुछ जुगाड़। हो सकता है इसका प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लें। यूट्यूब में भी ऐसे ही होता है। यूट्यूब में अगर अभी तो चल गया, लेकिन वो जनरली काफ़ी लैग करने लगता है, अटकने लगता है यूट्यूब ठीक से। यू नो सारा का सारा पेशेंस लूज़ कर जाते हैं हम लोग उसमें यूट्यूब देखते हुए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बड़ी बुराई इसमें, मूवी देख रहे हैं तो बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी इसमें वॉइस लैग आने लगता है। लाइक पिक्चर अलग चल रही है आगे, मतलब मूवी चल रही है और इसके पीछे वॉइस चल रहा है, तो इट इज़ क्वाइट इरिटेटिंग। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आई डोंट लाइक इट। पर जैसे कि अब मैं एक मूवी देख रहा हूँ अभी, वो सही चलेगी, इसके बाद दूसरी मूवी देखूंगा तो लैग करने लगेगा। और ये लैग
जब शुरू होता है तो उसके बाद वो सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी वो लैग बंद नहीं होता है। तो लैग बंद करने के लिए मैं इसको हॉटस्पॉट्स मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, कभी इसको रिस्टार्ट करता हूँ, कभी डिफरेंट ऐप में ट्राई करता हूँ, बट वो लैग चलता ही रहता है और लैग इज़ वेरी अनोइंग, टू मच अनोइंग। तो आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ है। अगर ये लाइव आप देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा और वी विल बी इन टच। तो यहीं पे इसको रोकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विल शो यू मोर वीडियोस। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके लाइक करके बता दीजिएगा, पसंद ना हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।